अब बात लखनऊ की, जहां सनातन के खिलाफ साजिश का खेल चल रहा है। चंगाई सभा और चर्च के नाम पर धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा है। भोले भाले हिंदुओं को पैसों की मदद, मुफ्त राशन और बीमारियों के इलाज के नाम पर धर्म के धंधेबाज ईसाई बना रहे हैं। पहली नजर में आपको लगेगा यहां किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए क्लासरूम तैयार किया गया है। कैमरे के एक एंगल से देखेंगे तो लगेगा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को जानकारी दी जा रही है। लेकिन अब ये वीडियो देखिए जिसमें एक महिला अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां सनातन के खिलाफ साजिश का घिनौना खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक तो नहीं बल्कि कई जगहों पर धर्मांतरण का बड़ा नेक्सस एक्टिव था। आप लोकेशन जरा देखिए कि खेतों के बीच में चारों तरफ यहाँ पर खेती होती है, किसान रहते हैं, दलित रहते हैं और गरीब रहते हैं। इन्हीं का फायदा उठाया जा रहा है, इनके मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है, इनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया जा रहा है, जो कुछ लोग धर्मांतरण में लगे हुए हैं और शिकार बना रहे हैं। तालाबंद है, पुलिस ने FIR की है, एक व्यक्ति को जेल तक पहुंचाया है, जांच जारी है। और जो पूरा दायरा है, लगभग हजार और सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका धर्मांतरण हो चुका है या धर्मांतरण होने वाला हो, या वो पूरी तरह से इनके चंगुल में फंस चुके हैं। इस कमरे में बाकायदा प्रोजेक्टर लगाए गए, ईसाई धर्म की सभा लगाई जाती है। चंगाई सभा और चर्च के नाम पर धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा है। हर सभा में सैकड़ों की भीड़ जुटाई जाती है। 14 से 15 सभाएं मोहनलालगंज तहसील में लगती हैं। इस इलाके में चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। कुछ लोगों को इसकी खबर मिली तो इसका विरोध शुरू किया गया। धर्मांतरण गैंग एक्टिव हुआ। मोहनलालगंज, नगराम, निगोहा और गोसाईगंज के कुछ हिस्सों में पिछले 3 दशकों से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। गरीब और दलित वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद, मुफ्त राशन और गंभीर बीमारियों के इलाज का लालच देकर 1000 से अधिक हिंदुओं को ईसाई बनाया गया है। मोहनलालगंज की बात की जाए तो 3 से 4000 लोग या तो कन्वर्ट हो चुके हैं या कन्वर्ट होने जा रहे हैं। पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। धर्मांतरण के आरोपी मलखान को जेल भेज दिया गया है। देखिए, इन्होंने कई लोग को लालच दिया है कि अगर आप ईसाई धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आपको भी कुछ पैसा मिलेगा, और साथ ही साथ ही उनको छल कपट से बोला करते हैं कि इन्होंने एक नाबालिग बच्चे की मिर्गी ठीक होने का वादा करा है कि इनको छूते हैं और बपतिस्मा अगर वो करा लेता है तो उसकी मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी और जो व्हाट्सएप ग्रुप पर उनके सभी मेंबरों से पूछताछ करके आगे कार्रवाई की। धर्मांतरण के लिए जरूरतमंदों को टारगेट किया जाता था, जरूरी चीजों का लालच दिया जाता था और फिर अलग अलग इलाकों से लोगों को इकट्ठा कर शुरू होता था उनके ब्रेन वॉश का दौर। वहीं इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जेल भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सनातन के खिलाफ इस साजिश के तार देश के कई हिस्सों से जुड़ रहे हैं। बाकी इलाकों की तरह इस मामले में भी विदेशी फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। चंगाई सभा के बहाने लोगों के धर्म परिवर्तन वाला ये पैटर्न नया नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश और झारखंड में भी इस सिंडिकेट को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जिसमें लोगों को राशन और कपड़े जैसी मूलभूत सुविधाएं देकर दूसरी धर्म की तरफ खींचने की कोशिश की जाती रही। जैसे कि मुझे जानकारी जब मिल रही थी, वो ये जानकारी मिल रही थी कि बख्तौरी खेड़ा गांव 90% पूरा कन्वर्ट हो चुका है। ये हो रहा था कि यहाँ कोई और किसी के घर पे देवी देवता का कोई चित्र नहीं था, सब फेंक दिए थे उसको। अच्छा। और जिस लोग वहाँ जाते थे, हाँ, और केवल ये लोग अपना वही यीशु का एक चित्र घर पे कुछ लोग रखे थे। ज़्यादातर महिलाएं थी जिनको बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा चुका था कि वो किसी भी कीमत पे बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। पुलिस अब इस गैंग की जांच में जुट गई है। धर्मांतरण कराने वालों की तलाश जारी है। मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका है और विदेश से इसका लिंक भी खंगाला जा रहा है। अब बात लखनऊ की, जहां सनातन के खिलाफ साजिश का खेल चल रहा है।
चंगाई सभा और चर्च के नाम पर धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा है। भोले भाले हिंदुओं को पैसों की मदद, मुफ्त राशन और बीमारियों के इलाज के नाम पर धर्म के धंधेबाज ईसाई बना रहे हैं। पहली नजर में आपको लगेगा यहां किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए क्लासरूम तैयार किया गया है। कैमरे के एक एंगल से देखेंगे तो लगेगा सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को जानकारी दी जा रही है। लेकिन अब ये वीडियो देखिए जिसमें एक महिला अजीबोगरीब हरकतें कर रही है। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां सनातन के खिलाफ साजिश का घिनौना खेल चल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक तो नहीं बल्कि कई जगहों पर धर्मांतरण का बड़ा नेक्सस एक्टिव था। आप लोकेशन जरा देखिए कि खेतों के बीच में चारों तरफ यहाँ पर खेती होती है, किसान रहते हैं, दलित रहते हैं और गरीब रहते हैं। इन्हीं का फायदा उठाया जा रहा है, इनके मासूमियत का फायदा उठाया जा रहा है, इनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया जा रहा है। जो कुछ लोग धर्मांतरण में लगे हुए हैं और शिकार बना रहे हैं। तालाबंद है, पुलिस ने FIR की है, एक व्यक्ति को जेल तक पहुंचाया है, जांच जारी है। और जो पूरा दायरा है, लगभग हजार और सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका धर्मांतरण हो चुका है या धर्मांतरण होने वाला हो, या वो पूरी तरह से इनके चंगुल में फंस चुके हैं। इस कमरे में बाकायदा प्रोजेक्टर लगाए गए, ईसाई धर्म की सभा लगाई जाती है। चंगाई सभा और चर्च के नाम पर धर्मांतरण का काला खेल खेला जा रहा है। हर सभा में सैकड़ों की भीड़ जुटाई जाती है। 14 से 15 सभाएं मोहनलालगंज तहसील में लगती हैं। इस इलाके में चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। कुछ लोगों को इसकी खबर मिली तो इसका विरोध शुरू किया गया। धर्मांतरण गैंग एक्टिव हुआ। मोहनलालगंज, नगराम, निगोहा और गोसाईगंज के कुछ हिस्सों में पिछले 3 दशकों से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। गरीब और दलित वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद, मुफ्त राशन और गंभीर बीमारियों के इलाज का लालच देकर 1000 से अधिक हिंदुओं को ईसाई बनाया गया है। मोहनलालगंज की बात की जाए तो 3 से 4000 लोग या तो कन्वर्ट हो चुके हैं या कन्वर्ट होने जा रहे हैं। पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। धर्मांतरण के आरोपी मलखान को जेल भेज दिया गया है। देखिए, इन्होंने कई लोग को लालच दिया है कि अगर आप ईसाई धर्म में अपना धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आपको भी कुछ पैसा मिलेगा, और साथ ही उनको छल कपट से बोला करते हैं कि इन्होंने एक नाबालिग बच्चे की मिर्गी ठीक होने का वादा करा है कि इनको छूते हैं और बपतिस्मा अगर वो करा लेता है तो उसकी मिर्गी की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी और जो व्हाट्सएप ग्रुप उनके सभी मेंबरों से पूछताछ करके आगे कार्रवाई की। धर्मांतरण के लिए जरूरतमंदों को टारगेट किया जाता था, जरूरी चीजों का लालच दिया जाता था और फिर अलग अलग इलाकों से लोगों को इकट्ठा कर शुरू होता था उनके ब्रेन वॉश का दौर। वहीं इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जेल भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सनातन के खिलाफ इस साजिश के तार देश के कई हिस्सों से जुड़ रहे हैं। बाकी इलाकों की तरह इस मामले में भी विदेशी फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। चंगाई सभा के बहाने लोगों के धर्म परिवर्तन वाला ये पैटर्न नया नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश और झारखंड में भी इस सिंडिकेट को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जिसमें लोगों को राशन और कपड़े जैसी मूलभूत सुविधाएं देकर दूसरी धर्म की तरफ खींचने की कोशिश की जाती रही। जैसे कि मुझे जानकारी जब मिल रही थी, वो ये जानकारी मिल रही थी कि बख्तौरी खेड़ा गांव 90% पूरा कन्वर्ट हो चुका है। ये हो रहा था कि यहाँ कोई और किसी के घर पे देवी देवता का कोई चित्र नहीं था, सब फेंक दिए थे उसको। अच्छा। और जिस लोग वहाँ जाते थे, हाँ, और केवल ये लोग अपना वही यीशु का एक चित्र घर पे कुछ लोग रखे थे। ज़्यादातर महिलाएं थी जिनको बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा चुका था कि वो किसी भी कीमत पे बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। पुलिस अब इस गैंग की जांच में जुट गई है। धर्मांतरण कराने वालों की तलाश जारी है। मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका है और विदेश से इसका लिंक भी खंगाला जा रहा है।